हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक और नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है द सीड। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और इनके लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है द सीड। अब ये सीड्स क्या होते हैं? तब एक प्लांट के अंदर जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल्स हैं ये सारे के सारे फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स बन जाते हैं। तो याद रखना है कि ओव्यूल्स क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो सीड है वो किस चीज़ से बना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सीड इज़ मेड अप ऑफ अ सीड कोट, एक तो सीड कोट रहता है और दूसरा रहता है एम्ब्रियो। अब ये जो सीड कोट है इसमें दो लेयर्स देखने को मिलते हैं। जो आउटर लेयर है उसे कहेंगे टेस्टा और जो इनर लेयर है उसे कहेंगे टेगमेन। तो एक डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि सीड्स किससे बने होते हैं। एक तो उनमें सीड कोट रहता है और दूसरा रहता है एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, ये बना रहता है, इसमें रहते हैं रेडिकल जो कि है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा क्या रहेगा, एक या दो इसमें कॉटिलेडोन रहेंगे। अब कॉटिलेडोन क्या है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर हम एक मटर का बीज लेते हैं, मटर के बीज को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। तो वो जो दो टुकड़े देखने को मिलते हैं वही होता है उनका कॉटिलेडोन। तो डाइकोट जो सीड है उनमें दो कॉटिलेडोन देखने को मिलेंगे और मोनोकोट सीड्स में एक कॉटिलेडोन रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो एम्ब्रियो है वो मेडअप ऑफ किससे रहता है, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटिलेडोन्स। अब हम देखेंगे डायग्राम जिसमें कि पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या क्या है ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो डार्क और लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है सीड कोट। जो डार्क ग्रीन है वो आउटर लेयर है सीड कोट का जिसे टेस्टा कहेंगे, और जो लाइट ग्रीन है वो इनर लेयर है सीड कोट का जिसे टेगमेन कहेंगे। अब सीड के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो दिख रहा है जिसके दो पार्ट्स हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा हो गया कॉटिलेडोन। तो ये चीज़ें यहाँ पे सीड के स्ट्रक्चर में और इस सीड का जो पार्ट्स है उसमें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड, यहाँ पे हमें डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक हमें पूरा क्लोज्ड सीड का डायग्राम दिख रहा है जिसके ऊपर दिख रहा है कि ये सीड कोट है ब्राउन कलर का, और यहाँ पे एक स्कार दिख रहा है जिसे कि हाइलम कहेंगे, और हाइलम के ऊपर एक हमें दिख रहा है कि पोर है जिसे कि माइक्रोपाइल कहा जाएगा। अब अगर इस सीड्स को हम ओपन कर दें, ऐसे इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ देखें, तो यहाँ पे दो कॉटिलेडोन दिखेंगे क्योंकि ये डाइकोट सीड का डायग्राम है। तो दो कॉटिलेडोन हो गए यहाँ पे, और एक तरफ ऊपर में यहाँ पे प्लीम्यूल प्रेजेंट है और दूसरा एंड पे प्रेजेंट है रेडिकल। तो ये तो डायग्राम के थ्रू हो गया। चलिए नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या हमें पॉइंट्स याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि जो आउटर कवरिंग होती है सीड की उसे सीड कोट कहा जाएगा। अब इस सीड कोट में दो लेयर्स होते हैं, जो आउटर है वो है टेस्टा और जो इनर लेयर है उसे कहेंगे टेगमेन। ये दोनों लेयर्स के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो हाइलम है वो एक स्कार है जो कि सीड कोट पे प्रेजेंट रहता है, और जिसके थ्रू क्या होता है कि डेवलपिंग सीड जो है वो फ्रूट से अटैच रहता है। तो अगर अभी कभी क्वेश्चन अगर आता है कि जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट से किस तरीके से अटैच रहता है, तो वो हाइलम से अटैच रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर हम हाइलम के ऊपर देखें, जस्ट ऊपर देखें, तो एक स्मॉल छोटा सा पोर दिखाई देता है, जैसे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये हाइलम है और हाइलम के जस्ट ऊपर हमें एक ये हाइलम है जो यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, और इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का छोटा सा पोर दिख रहा है जिसे कि माइक्रोपाइल कहेंगे। तो अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एम्ब्रियो इज इनक्लोज बाय सीड कोट। अब जो एम्ब्रियो है वो क्या है, सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें कि दो कॉटिलेडोन्स प्रेजेंट रहेंगे और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसमें कितने कॉटिलेडोन्स रहेंगे, दो कॉटिलेडोन्स रहेंगे और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखने को हमें मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड्स में देखें तो प्रेजेंट रहता है एक रेडिकल और दूसरा प्रेजेंट रहता है प्लीम्यूल।
यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ प्रेजेंट है यहाँ पे प्ल्यूम्यूल और दूसरे एंड पे प्रेजेंट है रेडिकल। तो यहाँ पे 2 कॉटिलेडोन है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है डाइकोट सीड का वो रहता है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या याद रखना है हमें। अब जो ये रूट है ना वो जो इस डाइकोट सीड में जो रेडिकल है वहाँ से फॉर्म होता है रूट, मतलब वहाँ से रूट्स निकलेंगे। सो द रूट इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल और प्रीम्यूल से बनेगा शूट, यानी कि जो रूट के ऊपर का पार्ट है वो प्रीम्यूल से बनेगा। सो द रूट इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल एंड द प्रीम्यूल फॉर्म्स द शूट। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जो रीजन है प्लीम्यूल और माइक्रोपाइल के बीच का जो रीजन है उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, और दूसरा जो रीजन बन रहा है वो रीजन है रेडिकल और माइक्रोपाइल के बीच का, उसे कहेंगे हाइपोकोटाइल। बिल्कुल याद रखना है कि प्लीम्यूल और माइक्रोपाइल के बीच का जो रीजन है उसे एपिकोटाइल कहेंगे, और रेडिकल और माइक्रोपाइल के बीच का जो रीजन है उसे कहेंगे हाइपोकोटाइल। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट्स हमें याद रखना है डाइकोट सीड्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। डाइकोट सीड्स में जो कॉटिलेडोन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, काफ़ी थिक होंगे, फ्लैशी होंगे और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कि उनके अंदर पूरा फूड मटेरियल रिजर्व होकर भरा रहता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है हमें कि ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि बीन्स का हो गया या चने का हो गया या मटर का जो प्लांट हो गया, इनमें क्या होता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है। इनके मैच्योर सीड्स की अगर बात करें तो इनके मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, और इस तरीके के सीड्स को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मस। तो इनको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स हैं। क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ऐसा एक प्लांट है इनमें, ऐसा एक प्लांट का सीड है जिसके अंदर की एंडोस्पर्म बनता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया यहाँ पे कैस्टर, अगर कैस्टर प्लांट के सीड की बात करें तो इसमें क्या होता है एंडोस्पर्म बना हुआ रहता है, बनता है, फॉर्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि इन कैस्टर का जो फ्लावर होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से एंडोस्पर्म बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनके वो कैसे हैं, उनके सीड्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। लेकिन ऐसा एक एग्जांपल है कैस्टर जो कि एंडोस्पर्म, जिसके अंदर एंडोस्पर्म बन रहा है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है और फूड स्टोरिंग टिश्यू है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट याद रखना है कैस्टर प्लांट का। और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।